आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मेलबर्न टेस्ट से जुड़ी हुई है, यानी कि क्रिकेट जगत से जुड़ी अगली खबर है। टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए हैं। जायसवाल और पंत की जोड़ी क्रीज पर मौजूद है। 100 के पार हालांकि भारत का जो स्कोर है वो पहुंच चुका है। ऐसे में विराट कोहली, राहुल और रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं। भारत को जीत के लिए 340 रन का लक्ष्य हासिल करना है, पूरा करना है, और ऐसे में ये जीत अब मुश्किल नजर आ रही है जिस तरीके से अभी तक के हालात बने हुए हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। ज्यादा बातचीत के लिए उनसे हम रुख कर लेते हैं। मनोज जी, 100 के पार भारत का स्कोर पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं, जीत मुश्किल है, हार का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ड्रॉ के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भला हो ऋषभ पंत का और यशस्वी जायसवाल का जो 70 प्लस की पार्टनरशिप करके भारत को अभी तक तो उन्होंने उम्मीद जगाए रखी है कि कम से कम मैच को ड्रॉ करने की। लेकिन हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भारत की लुटिया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विराट कोहली जिस तरह से आउट हो रहे हैं, बार बार वही गलती कर रहे हैं। 5वें और 6ठे स्टंप की गेंद पर आउट हो रहे हैं। इस बार तो गेंद 6ठे स्टंप से 7वें स्टंप की तरफ जा रही थी। गेंद का पीछा करते हुए आउट हुए हैं, और खड़े खड़े जो उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही कदम है। क्योंकि पहली पारी में भी वो कुछ ऐसे ही 6ठे स्टंप की गेंद पर आउट हुए थे, बस बॉलर बदल गए थे, बॉलैंड की जगह पर अब स्टार्क आए थे। लेकिन इस तरह से रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा आज 2021 वाले रोहित शर्मा दिखाई दे रहे थे, जब वो गेंद को लीड भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। लग रहा था कि उनके इरादे बड़े बुलंद हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपा खोया और जिस तरह से पहली पारी में वो एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को पुल करने गए थे और आधे मन से पुल खेलने गए थे, आउट हुए, जहां पर उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को फ्लिक करने गए। अब देखिए, ये बड़ी बेसिक चीज है। आप बहुत बड़े क्रिकेट समुदाय के रोल मॉडल हैं। अब जो एकेडमीज में बच्चे देख रहे होंगे आपको, वो क्या सीखेंगे कि यार रोहित शर्मा तो हमारे रोल मॉडल हैं और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पर लेग साइड में खेलने जा रहे हैं, फ्लिक खेलने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक मनस्थिति जो है उनकी थोड़ी सी बिगड़ी है। शायद इसीलिए, क्योंकि वो लगातार तीसरी सीरीज हो गई है जिसमें उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। इसी तरह से अगर आप केएल राहुल को देखें, पिछली बार बहुत अच्छी गेंद पर आउट हुए थे। इस बार जिस तरह से वो आउट हुए और उस्मान ख्वाजा ने उनका कैच लपका, तो यहां पर भी वो डबल माइंड थे कि क्या क्या करें। लेकिन बैकफुट पर गए थे और गेंद जो है उनका बल्ले का महीन किनारा लेती हुई पीछे चली गई, जिस पर वो आउट हुए। तो इस तरह से ये 3 विकेट भारत के लिए गिरे। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत जो 2 साल पहले बहुत ही जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, आज ही का वो दिन था। लेकिन आज के दिन को वो यादगार बनाना चाहते हैं, भारत को निश्चित एक हार से छोटा सा बचाना जवाब मैं चाहते हैं। मनोज जी आपसे चाहूंगी। अगर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से विराट कोहली, रोहित शर्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या वो भी परफॉर्मेंस पर असर डाल रहा है? विराट कोहली को जोकर कह दिया गया, रोहित शर्मा को क्राई बेबी कह दिया गया। देखिए, जब देश की बात आती है ना, देश की तरफ से आप जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो तजुर्बेकार खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा नजरें होती हैं, और आप बेतुके तरीके से आउट हो और या तो गेंद बहुत अच्छी हो। जैसे पहली पारी में केएल राहुल जिस गेंद पर आउट हुए, उसके लिए मैं केएल राहुल को बिल्कुल दोषी नहीं मानूंगा। लेकिन आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, लगातार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। ये कुल्हाड़ी आप पर नहीं बल्कि टीम इंडिया पर लग रही है। टीम इंडिया एक निश्चित हार की तरफ बढ़ रही थी, और जो यशस्वी जायसवाल ने, अगर वो वहां पर बुलंद इरादों के साथ न टिकते तो कुछ भी अनहोनी भी हो सकती थी। भारत शायद चाय तक सिमट ही जाता। लेकिन जिस तरह से कोलैप्स हुआ भारत का, 8 रन में 3 विकेट भारत ने पहली इस पारी में खोए। तीनों खिलाड़ी जो आउट होने वाले हैं, केवल 8 रन के अंतराल में हमने 3 विकेट खोए हैं। पहली पारी में भी हमने जो है 3 विकेट गिर गए हैं। जो है 9 इस रन के नुकसान के 3 आगे विकेट खोए कैसे हैं। भारत की टीम जाती है या फिर कैसे टिकी रहती है और क्या परफॉर्मेंस रहता है, नजर आप रखिएगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।